आज हम लोग बात करेंगे थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर की। जब हम बात करेंगे थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर मतलब हाउ द कंज्यूमर बिहेव्स, इसको समझने के लिए हमें सबसे पहले एक बात को हम क्लियर कर दें, कंज्यूमर और कस्टमर का फर्क क्या होता है। Can anyone tell the difference between consumer and customer? जी बताइए। हाँ, वेरी गुड। कस्टमर वो इंसान होता है जो किसी कमोडिटी को, किसी सर्विसेज को अवेल करता है, खरीदता है। अवेल नहीं, खरीदता है। और कंज्यूमर वो होता है जो उसको यूज करता है। अब फर्क क्या है? ये मार्कर हमने नहीं खरीदा था, बट आई एम यूजिंग इट, सो आई एम द कंज्यूमर ऑफ दिस पर्टिकुलर पेन। और कस्टमर हो सकता है कोई और हो। इसी तरीके से फॉर एग्जांपल हमने ये एयर डॉट्स खरीदे, मान लो अपने लिए खरीदे, अपने यूज के लिए, तो आई एम द कंज्यूमर एज वेल एज आई एम द कस्टमर। लेकिन अगर हमने कोई चीज खरीदी किसी को गिफ्ट करने के लिए, तो हम उसके कस्टमर तो हैं बट हम उसके कंज्यूमर नहीं है। तो हम यहाँ बात करेंगे कंज्यूमर के बिहेवियर की। अब कंज्यूमर के बिहेवियर से जब हम बात माने निकालते हैं तो इसका मतलब क्या है कि कंज्यूमर किस तरह से बिहेव करता है। अब कंज्यूमर की जब हम बात करते हैं तो कंज्यूमर मेल, फीमेल, बच्चा, बूढ़ा, कोई भी हो सकता है, बट हाउ ही और शी इज बिहेविंग टूवर्ड्स इन द मार्केट। तो बिहेवियर को स्टडी करने के लिए हमारे पास आती है सबसे बेसिक चीज, यूटिलिटी। अब चाहे कंज्यूमर किसी चीज को खरीद रहा हो या कस्टमर खरीदो, ध्यान दिए पढ़ाई में, इधर सब लोग कंसंट्रेट यहाँ करिए, इधर उधर की बातों में नहीं, नाम लेने में मजबूर ना करिए। तो यूटिलिटी की वजह से ही हम कंज्यूमर हो चाहे कस्टमर हो, हम किसी कमोडिटी को खरीदते हैं। अब ये यूटिलिटी क्या है, कोई बताएगा व्हाट इज यूटिलिटी? हाँ, बुक की डेफिनेशन ये कहती है कि वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ द कमोडिटी। किसी भी चीज के अंदर एक ऐसी पावर है जो आपकी वांट को सेटिस्फाई करती है। लेकिन ये डेफिनेशन आप याद करने के पर्सपेक्टिव से अच्छी है कि वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ एनी कमोडिटी। अब इस मार्कर में क्या पावर है, कोई बता सकता है? नहीं। तो हमें समझने के लिए इस चीज को थोड़ा सा इलैबोरेट करेंगे ताकि हम चीजों को समझ सकें। क्या है, ध्यान समझिएगा। हमने कहा कि किसी भी चीज में कोई भी कमोडिटी होती है, उसके अंदर ऐसी क्या वजह है कि जिसकी वजह से हम उस कमोडिटी को खरीदते हैं। मिसाल के तौर पे हमने ये पेन क्यों खरीदा? ताकि हम इससे लिख सकें। ब्लू खरीदा ताकि ब्लू रंग से लिख सकें, ब्लैक खरीदा ताकि ब्लैक से लिख सकें। कुछ लोग इस पेन का कोई और भी इस्तेमाल करते होंगे, कुछ यहाँ लगानी लगाए होंगे यूं, कुछ दांत इससे कुरेद नहीं करके, कई वजहें हो सकती हैं। जिस तरह से एक झाड़ू है आपके घर में खरीदी जाए, चाहे वो जमीन पे देने के लिए हो और चाहे आपकी गलती के बाद आपको देने के लिए हो, तो वजहें अलग अलग हो सकती हैं। तो किस वजह से हम किसी चीज को खरीदते हैं? मिसाल के तौर पे ये कपड़ा जो हम पहने हुए हैं, कुर्ता पहने हुए हैं, इस कुर्ते का कपड़ा, चाहे आप इससे कुर्ता बना लीजिए, अगर थोड़ी और लेंथ बढ़ा लीजिएगा तो इससे चादर भी बनाई जा सकती है। थोड़ा सा शेप अगर बदल लीजिएगा तो हो सकता है कुछ लोग इसमें पैजामे की तरह इसको इस्तेमाल कर सके, इसी कपड़े को। कुछ लोग हो सकता है किसी और काम के लिए इस्तेमाल कर सके, पोछे के लिए इस्तेमाल कर सकते होंगे। तो अलग अलग चीजों में अलग अलग वजहें होती हैं और जिस वजह से हम किसी कमोडिटी को खरीदते हैं वो उसकी यूटिलिटी होती है। क्लियर हो गया यहाँ तक बात? ताला है, हमने घर के लिए खरीदा, कुछ लोग अपने ऑफिस के लिए खरीदते होंगे, कुछ लोग अपने फैक्ट्री के लिए खरीदते होंगे, तो वजहें अलग अलग हो रही हैं। तो जिस भी वजह से हम किसी कमोडिटी को खरीदते हैं वो उसकी क्या होती है? यूटिलिटी। मिल्क, कुछ लोग चाय बनाने के लिए खरीदते हैं, कुछ लोग रॉ पीने के लिए खरीदते हैं, कुछ लोग उससे मिठाई बनाने के लिए खरीदते हैं, कुछ लोग दूध इसलिए खरीदते हैं कि उसमें से मलाई जमाई जा सके, उसका इस्तेमाल किया जा सके। अलग अलग वजहें हैं। तो जिस भी वजह से हम किसी चीज को खरीदते हैं वो उसकी क्या बन जाती है? यूटिलिटी। अगर किसी कमोडिटी में कोई वजह नहीं है, खरीदने की कोई वजह नहीं है, तो क्या उस कमोडिटी को कोई खरीदेगा? सोचो यहाँ पे एक मिसाल दें हम कि एक दरवाजा है, ठीक है, बड़ा खूबसूरत से भी डिजाइन वगैरह नक्काशी बनी हुई। शीशम की लकड़ी बड़ी महंगी मानी जाती है, सबने सुना है नहीं सुना है? शीशम की लकड़ी का एक पेड़ होगा, ऐसा पेड़ होगा, इस पेड़ को काटा गया। अब ये जब पेड़ काट दिया गया तो यहाँ पे एक लकड़ी का एक वुड ब्लॉक ऑफ वुड आ गया। ये सोचो कि अगर हम आ रहे हो और तुम लोग हमें देखो बाहर,
हम गाड़ी पे आगे चल रहे हो, पीछे एक ट्रक मेरे चल रहा हो, हम एक बड़ा सा लॉग ऑफ वुड लट्ठा लिए टहल रहे हो और हमें शिवदा मिल जाए रास्ते में, सर ये क्या, अब इससे दरवाजा बनाएंगे, फर्नीचर बनाएंगे घर का, और फिर घर ले जाके उसको लट्ठे को यूं दरवाजे पे यूं फिट कर दें, या उस लट्ठे को यूं लिटे उस पे लेट जाएं। शिवदा भाई घर पे, सर ये क्या, अरे शीशम की बेड पे लेटे हुए हैं। किसी को देखा है ऐसा करते हुए? अगर कोई ऐसा करेगा तो उसको क्या कहोगे? सर ज्यादा पड़ गए, यही तो होगा। या सोच के देखो कि वो लट्ठा यूं करके रखिए, छोटे छोटे टुकड़े, उसमें बैठेंगे ना, क्या सोफा है। ऐसा नहीं होगा ना। हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐसा वुड के ऐसे ऐसे पटरे काटेंगे, उन पटरों को जोड़ेंगे, उन पटरों को जोड़ने के बाद उनको एक प्रॉपर शेप देंगे, और फिर हम कहेंगे ये बेड है, ये सोफा है, ये दरवाजे हैं, खिड़कियां हैं, ऐसे ही कहेंगे ना हम लोग। तो इसको खरीदने की कोई वजह नहीं है हमारे लिए, हमको खरीदने की इस दरवाजे की वजह है। लेकिन ये लॉग ऑफ वुड कौन खरीदेगा? प्रोड्यूसर, जो फर्नीचर का काम करता होगा, उसके पास इस लट्ठे को, इस लॉग ऑफ वुड को खरीदने की वजह होगी, लेकिन हमारे पास इस लॉग ऑफ वुड को खरीदने की वजह नहीं होगी। Am I clear? हर इंसान की वजहें अलग अलग हो सकती हैं किसी भी चीज को लेके। तो जिस भी चीज से हमें जो वजह होती है जिसकी वजह से हम खरीदते हैं, उसको हम कहते हैं यूटिलिटी। और यूटिलिटी डिफरेंट हो सकती है डिफरेंट डिफरेंट कंज्यूमर्स के लिए और डिफरेंट डिफरेंट पर्संस के लिए। Am I clear? कोई दिक्कत? अब यूटिलिटी की हम बात कर लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स की। सबसे पहली वजह आती है, कैरेक्टरिस्टिक आती है सब्जेक्टिव इन नेचर। इसके बारे में काफी देर से बात कर रहे हैं। सब्जेक्टिव होती है यूटिलिटी, डिफर करती है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। कोई भी चीज है, उसको खरीदने की वजहें सबके लिए अलग अलग हो सकती हैं। हमारे लिए कुछ और है, आपके लिए कुछ और है। हमें कोई चीज बहुत अच्छी लगती है, आपको वो चीज नहीं अच्छी लगती होगी। ये कुर्ता हमें बहुत पसंद है पहनना, किसी को नहीं पसंद हो सकता है, किसी को बहुत ज्यादा पसंद हो सकता है, हमसे भी ज्यादा पसंद हो सकता है। तो यूटिलिटी जो होती है सेटिस्फेक्शन की बात करता है, और सेटिस्फेक्शन क्या होता है? सब्जेक्टिव इन नेचर होता है। अलग अलग इंसान की यूटिलिटी एक ही कमोडिटी के लिए अलग अलग हो सकती है। ठीक उसी तरीके से जैसे दो सगे भाई हैं, एक को आईफोन पसंद है, एक को एंड्रॉइड पसंद है, तो दोनों को ये नहीं कह सकते कि क्यों पसंद है, बस पसंद है, सेटिस्फेक्शन मिल रहा है हमें एंड्रॉइड इस्तेमाल करके, किसी को एप्पल इस्तेमाल करके सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। तो इट डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। देन कम्स यूटिलिटी इज नॉट मेजरेबल। अब हमने बात करी यूटिलिटी की, सेटिस्फेक्शन का मतलब हो गया, यूटिलिटी का मतलब क्या हो गया? सेटिस्फेक्शन दैट वी आर ड्राइविंग, हमें क्या सुकून मिल रहा है। अब सुकून की जब हम बात करते हैं तो सुकून इज ए स्टेट ऑफ माइंड, हमारे जहन की बात है, कहीं लिखी हुई बात नहीं है। अब मिसाल दे दें कि ये पेन, इस मार्कर में ये क्या रंग है? बताओ क्या रंग है? ये क्या रंग है? व्हाइट। क्लास 11 में अच्छा कह रहा है व्हाइट। तुम बताओ बेटा, ये व्हाइट, ये क्या है? बीकॉम के बच्चे व्हाइट कह रहे हैं, आप लोग भी व्हाइट कहेंगे ना, या कोई और रंग कहेंगे इसको? सब लोग कहेंगे व्हाइट, बिकॉज दिस थिंग इज एम्बेडेड इन अ कमोडिटी। दिस कलर इज द बेसिक ट्राइट ऑफ दिस कमोडिटी। इसके अंदर मौजूद है ये सिफत। तो ये सबके लिए सेम है, लेकिन किसी को अच्छा लगता है, किसी को नहीं अच्छा लगता है। बात समझ में आई? नहीं समझे बात? कोई भी चीज, अब जैसे बोर्ड है, तो ये बोर्ड किस रंग का है? व्हाइट। ये किस रंग से लिखा हुआ है? ब्लैक। ये सबके लिए सेम है ना, यूनिवर्सल है ना। तो जो यूनिवर्सल चीज होती है वो इसलिए होती है यूनिवर्सल क्योंकि उस कमोडिटी के अंदर मौजूद होती है उस सिफत। लेकिन ये लिखा अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, इस बोर्ड पे काम करना अच्छा लगता है कि नहीं लगता है। किसी को व्हाइट बोर्ड पे अच्छा लगता होगा काम करना, किसी को स्मार्ट बोर्ड पे काम करना अच्छा लगता होगा, किसी को ब्लैक बोर्ड पे काम करना अच्छा लगता होगा, किसी को ग्रीन बोर्ड पे काम करना अच्छा लगता होगा। वो डिफर कर सकता है, वो मेरा स्टेट ऑफ माइंड है, हमें क्या अच्छा लगता है। लेकिन व्हाइट सबके लिए व्हाइट बोर्ड रहेगा। एम आई क्लियर और नॉट? पक्का? तो अब क्योंकि यूटिलिटी किसी कमोडिटी के अंदर मौजूद वाली सिफत नहीं है, ये हमारे स्टेट ऑफ माइंड की बात है। जिस तरह से स्टेट ऑफ माइंड होती है, जैसे हम किसी को बहुत पसंद करते हैं, हम अम्मार को बहुत पसंद करते हैं, बहुत अच्छा लड़का, बहुत शरीफ लड़का है, ठीक है। हो सकता है हर एक के लिए ना अच्छा हो, दुनिया में बहुत सारे लोग, अब हमें बहुत सारे लोग अच्छा भी कहते होंगे और बहुत सारे लोग बुरा भी कहते होंगे। ये आपकी ज़हनियत की बात है। हम तो यही कहते हैं, अगर आप किसी फर्क में हो, तुम्हें को बुरा कहते कहो, हम अच्छे हैं,
उसको अपने स्टैंडर्ड बढ़ाना पड़ेगा हमको पसंद करने के लिए, यही वाली। खैर, तो कोई भी चीज जो जहन के अंदर है, जो साइकोलॉजिकल बात पे, फैक्टर पे डिपेंड करती है, कोई ऐसी चीज, तो वो मेजर नहीं हो सकती किसी भी कमोडिटी में। जैसे हमने ये बॉटल ली, हमने कहा ये कितने लीटर है, दुनिया का हर इंसान कहेगा 2 लीटर, लेकिन कुछ लोग ये कह सकते हैं इस बोतल में पानी पीना हमें ज्यादा नहीं पसंद है, हमें वो प्लास्टिक वाली बोतल में पीना ज्यादा पसंद है। ये हो सकता है, लेकिन जो चीज इसकी इनबिल्ट है वो सबके लिए सेम रहेगी, और जो चीज इनबिल्ट नहीं है, पानी इस मजे का नहीं अच्छा लगता है, कुछ लोगों को बोरिंग का पानी अच्छा नहीं लगता, कुछ लोगों को आरओ का अच्छा लगता है, आरओ का नहीं अच्छा लगता, बोरिंग का अच्छा लगता है। तो पानी का टेस्ट डिफर कर सकता है, क्योंकि वो स्टेट ऑफ माइंड है, और जो चीज स्टेट ऑफ माइंड पे डिपेंड करती है वो चेंज हो सकती है, वो मेजर नहीं हो सकती है। जिस तरह से यूटिलिटी है, यूटिलिटी किसी कमोडिटी के अंदर मौजूद सिफत का नाम तो है नहीं, यूटिलिटी डिपेंड करती है हमारे सेंस पे कि हमें क्या पसंद है, हमें किससे खुशी मिल रही है। तो अब खुशी किसी को किसी से ही मिल सकती, तो यूटिलिटी को कभी मेजर नहीं किया जा सकता, किसी भी यूनिट में यूटिलिटी को मेजर नहीं कर सकते। जैसे अगर हमें लेंथ मेजर करनी है कपड़े की, तो हम किस में मेजर करेंगे, मीटर में, सेंटीमीटर में, ठीक है। इसी तरीके से मान ली अगर हमें हाइट मेजर करनी है तो किस में मेजर करेंगे, इंच में, फुट में, ऐसी करेंगे ना, यही करेंगे ना हम। तो हमने कहा ये 2 मीटर कपड़ा है, तो ये 2 मीटर कपड़ा है, लेकिन हमें पसंद है या नहीं है, वो यूटिलिटी का मसला है। तो यूटिलिटी नहीं नाप सकते, बच्चे नाप सकते हैं। माँ को ज्यादा प्यार करते हो बाप को, तो बच्चा कहता है माँ को इतना करते हैं, पापा को इतना करते हैं, छोटे बच्चे कहते हैं। तो बच्चों के लिए तो मेजरेबल है, लेकिन बाकी किसी के लिए मेजरेबल नहीं। देन इट इज रिलेटिव इन नेचर। रिलेटिव मतलब यूटिलिटी के बारे में बात आती है, जितनी ज्यादा आपको किसी उस चीज की नीड होगी, उतनी ज्यादा उस चीज की यूटिलिटी आपके लिए हो जाएगी, आपके लिए। मैंने आपसे कहा कि यूटिलिटी सब्जेक्टिव है, मतलब 2 लोग हैं, अगर इन दोनों के लिए एक जैकेट है यहाँ पे, इनको बिल्कुल नहीं पसंद है, इनको बहुत पसंद है, ये क्या हो गया, सब्जेक्ट बोर्ड पे देखते रहिए, ये क्या हो गया, सब्जेक्टिव इन नेचर। 2 लोग हैं, दोनों में से एक को बिल्कुल नहीं पसंद है, एक को बहुत पसंद है। अब जिनको बहुत पसंद है हम उन्हीं को ले लें, इनको बहुत पसंद है ये जैकेट, इसी आदमी को ये जैकेट जो है, अगर हम होते और ये जैकेट अगर हम अपनी बात करते, एक जैकेट हमें बहुत पसंद है, इसी वक्त, इसी डेट में, आज ही के दिन यही जैकेट अगर हम स्विट्जरलैंड में होते तो पहन सकते थे, लेकिन अगर हम यहाँ पे अभी लखनऊ में, तो क्या पहनेंगे जैकेट? और पहनेंगे तो इकोनॉमिक्स के पर्सपेक्टिव से बाहर चले जाएंगे, क्योंकि इकोनॉमिक्स में रैशनल लोगों की पढ़ाई होती है, रैशनल नहीं बचेंगे हम। तो यही जैकेट जो हमें बहुत पसंद थी इन विंटर्स, वो हमें गर्मियों में लखनऊ में बिल्कुल नहीं सूट करेगी, क्योंकि उसकी नीड नहीं है। लेकिन अगर यही जैकेट हम इसी दिन, इसी तारीख में स्विट्जरलैंड में पहने, या किसी भी ऐसी जगह जहाँ बहुत ठंडा है आज, तो यही जैकेट आज ही के दिन मेरे लिए इंपॉर्टेंस रखेगी, और इसकी यूटिलिटी मेरे लिए ही आज के दिन हो जाएगी। मतलब एक ही इंसान के लिए अलग अलग वक्त पे, अलग अलग जगह एक चीज की यूटिलिटी अलग अलग हो सकती है। क्लियर हो गई यहाँ तक बात? फिर आता है डिफरेंट फ्रॉम यूजफुलनेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों के लिहाज से भी। थोड़ी देर बाद थोड़ा पढ़ाई वढ़ाई कर लेते हैं। मैं बच्चों को देखता हूँ, तुम लोग अगर करते हो ऐसा तो बिल्कुल ना क्या करो, और अगर नहीं करते तो बहुत अच्छी बात है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं हमारे कंजम्पशन पैटर्न में जिसको लोग बहुत शौक से इस्तेमाल करते हैं। दोस्त यार 4 मिले, खाना न खाया, आ रहे जरा सा, भले समझ जाते हैं कहाँ जा रहे हो यार थोड़ी देर 15 मिनट के लिए, थोड़ा सा ताकत देगी, लंग्स में कितनी बची है धुआं बाहर फेंकने के लिए, और उसके बाद आए खुश मुस्कुरा रहे एक दूसरे को देख के। किसी ने पूछ लिया अगर क्या मिलता है इससे, तुम नहीं समझोगे। यही होता है ना, बता नहीं सकते क्या मिलता है इससे, तुम नहीं समझोगे। टेंशन बहुत थी, चार बार इस्तेमाल कर ली, टेंशन बहुत थी, टेंशन उतर गई उससे, ठीक है। यूटिलिटी तो मिल गई, लेकिन क्या वो यूजफुल है? नहीं है।
तो कई ऐसी चीजें आपकी लाइफ में होती हैं जो यूजफुल बिल्कुल नहीं होती हैं, लेकिन उनके इस्तेमाल से यूटिलिटी मिलती रहती है। ऐसे ही कुछ लोगों को शौक होता है कुछ लोगों से फोन पे बात करने का, शौक है, स्टैंडर्ड दिखा रहे हैं अपना, बहुत बिल्कुल एकदम, अगर बात नहीं करी तो हम बिल्कुल एकदम डाउन रोडन माने जाएंगे, बिल्कुल एकदम इनके पास तो कोई है ही नहीं बात करने के लिए, सिर्फ शौक में बात कर रहे हैं। क्या यूजफुल है? नहीं है, फिर भी करना है बात। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो यूटिलिटी तो रखती हैं अपने अंदर, लेकिन यूजफुल बिल्कुल नहीं होती। बात समझ में आ रही है? क्लियर होगी ना? तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हर यूजफुल चीज में ही यूटिलिटी हो। कई ऐसी चीजें भी आपके सामने आएंगी, आपके कंजम्पशन पैटर्न में आएंगी जो बिल्कुल भी यूजफुल नहीं है, फिर भी आपको उसकी यूटिलिटी है, आपको वो चीज कंज्यूम करनी है, तो बिल्कुल ना करा करो। है क्लियर हो गया यहां तक बात? पक्का?